Hello, Namaskar, good morning, Suprabhatam. My name is HP Joshi. I am from उत्तराखंड और फिलहाल दिल्ली एनसीआर में रह ही रहे हैं क्योंकि हर बार बताता रहता हूँ। और बाकी आज के ब्लॉग नानू की सानू में आपका हार्दिक स्वागत। दोस्तों, आज गीजर भी ठीक करवाना पड़ा क्योंकि 3-4 दिन से ख़राब हो रखा था। और गैस में कितना पानी कोई गर्म करेगा, अभी थोड़ा मौसम है कि गर्म पानी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आज गीजर भी ठीक करवाया सवेरे सवेरे। चलिए साहब, चलते हैं, ड्यूटी हो गया है टाइम। दोस्तों नमस्कार, आपको बसंत पंचमी, मातृपितृ दिवस एवं सरस्वती पूजन की ढेरों शुभकामनाएं। आज कुछ सुंदर सी वीडियो अपने गांव से पहुंची है, जो राजेश ने भेजी है गांव से। और पोली हाउस के अंदर एक सुंदर से प्याज, सभी चीज़ बहुत बेहतरीन हो रखी है, वहाँ पे अच्छी ग्रोथ हो रखी है। और पहली बार हमारे भूखंडी में मैंने देखा नहीं आज तक, जो 50-52 साल हो गए, पहली बार हमने गोभी भी उगाई है अपने पोली हाउस में और उगी है। और अगली बार और बढ़िया मेहनत करेंगे और टाइम पे करेंगे तो बहुत बेहतरीन अच्छा लगता है जब मेहनत सफल होती है। और पोली हाउस में अभी इस बार कुछ टाइमिंग का गड़बड़ भी था, लेकिन उसके बावजूद बहुत बेहतरीन चीज़ें हो रही हैं। पालक हो गया, गोभी हो गई, ब्रोकली हो गई, आपका मेरे ख्याल से आलू है, प्याज है, हरा धनिया है, हर चीज़ हो रखी है उसके अंदर। और पत्ता गोभी हो रखी है, तो ऐसा नहीं है। तो इस बार हमने पहली बार पहला प्रयोग था, यदि सफल रहे तो अगली बार एक और पोली हाउस लगवाने के विचार में है, जो लग पाएगा तो। क्योंकि मुझे लग रहा है कि बाहर से बेहतर पोली हाउस के अंदर ज़्यादा बेहतर, और सरकार दे रही है। सबसे बड़ी बात है कि सरकार कमी नहीं कर रही है, सरकार दे रही है, सब काफ़ी सब्सिडी भी देती है। और सरकार चाहती है कि ये चीज़ें, पारंपरिक चीज़ें कुछ वापस आए, लोग अपने छोटे, और बिल्कुल प्राकृतिक रूप से उगाया गया। ये नहीं इसमें कोई वैसी खाद नहीं है, सिर्फ गोबर की खाद डाली गई है। तो प्राकृतिक रूप से हम उगा रहे हैं। इस बार फिर सिर्फ प्रयोग था, क्या होता है क्या नहीं होता, नो रिस्क नो लॉस वाली बातें हैं, और नो प्रॉफिट नो लॉस है। तो इस बार जो होगा वो बेनिफिट ही समझो, क्योंकि बहुत लेट हो गए थे, पोली हाउस थोड़ा लेट लगा था। और लेकिन ये है कि पानी का तो फायदा है, जो हमने पानी अपने आप स्वपोषित पेयजल योजना ला रखी है, उसका फायदा है। ये देखिए कितने सुंदर से हो रखे, गोभी है, ब्रोकली है कि गोभी है, जो भी चीज़ें होंगी। और पोली हाउस के अंदर बहुत बेहतरीन सब्जी उगी हुई है, यानी कि बाहर जाने की जरूरत नहीं, जो अगर सही से मैनेज किया जाए पोली हाउस को। और पोली हाउस के बाहर भी कुछ ना कुछ थोड़ी हरी सब्जी, जो हमारी पहले की तरह उगाई हुई है, जो प्राकृतिक रूप से बारिश के पानी से या हल्का फुल्का पानी डाल रहे होंगे, तो वो भी ठीक ठाक हो रही है, तो खाने लायक बढ़िया हो रही है। तो पोली हाउस के अंदर और पोली हाउस के बाहर अच्छी खेती हो रखी है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है, हमने जो सरसों बोई थी और काफ़ी मेहनत करी थी मैंने सरसों पे बोने पे, वह बारिश समय पर बारिश नहीं होने के कारण नहीं हो पाई। लेकिन चलो, ये भी कहते हैं कि खेतों में हल लगाना कभी नुकसानदायक नहीं होता, हमेशा फायदेमंद रहता है। तो खेत में हल लगने का सिर्फ खेती हो वही नहीं, बल्कि खेतों में हल लगाने का एक और फायदा है कि आप
उस क्षेत्र में जितने पेड़ हैं वो पेड़ ठीक रहेंगे। उस क्षेत्र में जो पानी की स्रोत होंगी वो पुनर्जीवित होंगी। उस क्षेत्र में एक भुरभुरी मिट्टी बनी रहेगी तो अगली खेती के लिए बढ़िया काम आएगा। तो ऐसा नहीं है कि खेत में हल लगाना कोई बुरी बात है और गांव में हमारी अपनी गाय बच्चियां बड़े आनंद से, जबकि ये देखो जी यहाँ जूली और टिमसी, ये दोनों की मस्ती नहीं खत्म होती कभी नहीं। यह बिल्कुल, और हैं भी बहुत खतरनाक है। ये समझ लो कि उस एरिया में ये खुद ही नुकसान करने का अलग बात है, लेकिन दूसरे बाहर के जानवर यहाँ पे अब नहीं आते हैं क्योंकि उनका डर उनके लिए काफी है। तो लंगूर वगैरह, बंदर वगैरह चीजें दूर ही रहते हैं यहाँ से लगभग। तो यह हमारे गांव का नज़ारा है। और टिमसी और उसके तो मैंने बताया कि इनकी मस्ती कभी खत्म होती नहीं है, बहुत खतरनाक है। सिर के ऊपर चढ़ जाते सीधे खेलते खेलते। वहीं छत में पानी की टंकियां लगा रखे, पानी की व्यवस्था है, सारा कुछ व्यवस्थाएं कर रखी है गांव में, ऐसी बात नहीं है। तो मैं यह आपको इसलिए दिखा रहा हूँ कि सारा कुछ आज मेरे पास वीडियो आई है। तो ये हमारी गौशाला है, तीन चार गाय भी हैं और एक छोटी सी बाछी है हमारी। और ये हमारा एक बिल्कुल भूसा रखने के लिए बनाया हुआ समूह है। साथ ही सामने बहुत बेहतरीन घर, और कहते हैं कि घर तो घर ही है। और साथ ही देवभूमि की, उत्तराखंड की तो बात कहने नहीं क्या, इसके तो कण कण में क्या कहते हैं, कंकर कंकर में शंकर बसे हुए हैं। तो यह है हमारे पौराणिक गांव उड्ढा की थोड़ी सी एक सीनरी। तो मैं इसको भी मैं आपके सामने रखा मैंने, और बहुत बेहतरीन चीज़ें हैं। तो यह है गांव के माँ। दोस्तों, शुभ संध्या। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा अवश्य बताएं, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर अवश्य करें।